अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड एंड डाइजेशन। स्टूडेंट्स, फूड जो है यानी कि खाना, ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हर एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाना जो है वो हर एक लिविंग बीइंग को एनर्जी देता है काम करने के लिए, और इस खाने की ही मदद से हम लोग बड़े भी हो जाते हैं। और यही खाना जो है हमें हेल्दी भी रखता है, हमें डिजीज से यही खाना बचाता है। हम हर रोज़ अलग अलग किस्म का फूड खाते हैं, जैसे हम वीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस वगैरह खाते हैं। अब ये जो हम खाना खाते हैं, इसमें बहुत सारे अहम सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कि हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी मसल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं या बिल्ड करने में मदद करते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में अवेलेबल होते हैं। हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर होते हैं। तो हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रीफली पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या करता है और किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें दो फॉर्म्स में मिलता है, एक तो होता है शुगर और दूसरा होता है स्टार्च। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स में से मिलते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है राइस, व्हीट, बार्ले जो कि ग्रेन्स है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बीन्स, पीज, लेंटिल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और भी बाकी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी मसल्स बिल्ड करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये हमें बढ़ने में मदद देते हैं ये प्रोटीन्स। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनको चाहिए वो ऐसा खाना खाए जिसमें प्रोटीन्स हो, हाई प्रोटीन्स हो, क्योंकि इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से वो बड़े हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस खाने में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर जिस खाने में प्रोटीन्स होते हैं वो नॉन वेज होते हैं, जैसे मीट है, चिकन है, फिश है। इसी तरीके से एग्स में भी होते हैं, मिल्क में भी होते हैं, और जो दाल वगैरह हम खाते हैं उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जो थर्ड न्यूट्रिएंट है जो हमारे खाने में होता है उन्हें हम फैट्स कहते हैं। फैट्स प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो है वो भी हमें एनर्जी देते हैं, वो भी हमें हीट देते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स से मिलती है, इसलिए फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। फैट जो है वो एनर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी को गर्मी भी देता है, और जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो हमारी बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वो वाला खाना खाएं जिसमें फैट्स भी मौजूद हो। लेकिन ये जो फैट है ये हमें लिमिट में खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैटी वाले खाने खाएंगे तो हम उससे मोटे भी हो सकते हैं, जो कि एक अनहेल्दी साइन है हमारे लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लिमिट में फैट्स खाएं। अब जिस फूड में फैट होता है उसमें चीज़ है, बटर है, एवोकाडो, नट्स होते हैं उनमें भी फैट्स होते हैं, चॉकलेट, फैटी मीट्स एंड फिश। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होने चाहिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें हम विटामिन्स एंड मिनरल्स कहते हैं। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़रूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं और ये हमें बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। और इनका काम है ये हमारे दांत, बोन्स और ब्लड
जो है उनको बनने में मदद करते हैं ये विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमें चाहिए कि हम अपने खाने में स्मॉल क्वांटिटी में इनको रोजाना रेगुलरली हम इन विटामिन्स एंड मिनरल्स को खाएं। अब जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत है उनमें कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और कुछ साल्ट्स ये ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। अब ये विटामिन्स एंड मिनरल्स किस फूड में होते हैं? ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां जो होती है उनसे हासिल होते हैं, और ये मिल्क और एग्स में भी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रफेज की, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का ही हिस्सा है। क्यों ये रफेज हमारे न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड होते हैं? क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। रफेज जो होते हैं ये हमारे खाने में मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, फाइबर की शक्ल में। ये खुद तो डाइजेस्टर नहीं होते हैं लेकिन डाइजेशन में मदद करते हैं, और ये मदद करते हैं जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बाहर निकालने में इन रफेज का बहुत ही अहम रोल होता है। और ये जो रफेज है ये हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं। जो भी हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं उनमें ये रफेज मौजूद होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, लेकिन इस न्यूट्रिएंट को हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। इस न्यूट्रिएंट का नाम है वाटर। वाटर हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जिस्म का ज़्यादातर वज़न, ज़्यादातर वेट जो है वो इसी पानी की वजह से होता है। और ये पानी हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर यानी कि तापमान वो मेंटेन रहता है, और जो हम डाइजेशन करते हैं उनमें डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस का इस्तेमाल होता है, और ये उन्हीं डाइजेस्टिव जूसेस का एक हिस्सा बनता है ये पानी। हम दिन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हमारे ऑर्गन्स करते हैं। उन ऑर्गन्स को काम करने के लिए पानी का होना ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, वो अच्छे से फंक्शन करे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।